Hello, my dear students. Today we are going to read a poem. The poem name is A Bird Came Down the Walk. Okay. So before this, first of all, you should know that how to read. Okay. Your reading skill should be developed. सबको रीडिंग आनी चाहिए. So first of all, we will read this poem. Okay. A bird came down the walk. He did not know I saw. He bit an angleworm in halves and ate the fellow raw. And then he drank a dew from a convent grass, and then hopped sidewise to the wall to let a beetle pass. Glanced with rapid eyes that hurried all abroad, they looked like frightened beasts, I thought. He stirred his velvet head like one in danger. Cousins, I offered him a crumb, and he unrolled his feathers and rode him softer home than oars divide the ocean. Two silver forests seem, or butterflies of banks of noon leap placeless as they swim. This poem has been written by Emily Elizabeth Dickinson. Okay. So first of all, students, you have to watch this video carefully and read this poem. Okay. And I am going to explain now. So listen carefully. A bird came down the walk. He did not know I saw. The topic name is A Bird Came Down the Walk. यानी टॉपिक का नेम ही है स्टूडेंट अ बर्ड केम डाउन द वॉक, यानी एक बर्ड नीचे वॉक के लिए आती है. स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि बर्ड कहाँ रहती है? ट्री पे रहती है ना? तो वो नीचे वॉक के लिए आती है. क्यों आती है? बिकॉज उसे कुछ खाना होता है. ओके. आप लोग घर पे, कई लोग अपने घर पे क्या करते हैं, जैसे चावल हो गया या फिर चावल के टूटे टूटे दाने होते हैं ना, उसको लोग छींट देते हैं. किसके लिए? बर्ड्स के लिए. तो बर्ड्स आती हैं और उस पर वॉक करते हुए क्या करती हैं? उसको खाती है ना. तो ऐसे ही इन द सेम वे यहाँ पे भी बर्ड आ रही है. अ बर्ड केम डाउन द वॉक, यानी बर्ड वॉक के लिए आ रही है. वॉक इट मीन्स अ पाथ टू वॉक ऑन. ठीक है, ऐसा पाथ जिस पे वॉक किया जा सके. ही डिड नॉट नो आई सॉ. ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती है. मैंने देखा, वो कुछ भी उसे पता नहीं है. ही बीट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स, यानी वो क्या करती है? एंगल वॉर्म इट मीन्स अ काइंड ऑफ क्रॉलिंग क्रिएचर, यानी वो एक चलने वाली क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, जीव. ठीक है, यानी वो मतलब एक जीव ही है, उसके अंदर जीव है. ठीक है, जो आती है उसे कुछ भी पता नहीं होता है. एंड एट द फेलो रॉ, और फेलो इट मीन्स होता है स्टूडेंट अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ मैन और बॉय, यानी एंड एट द फेलो रॉ, यानी वो एक रॉ मीन्स रॉ मटेरियल, यानी चावल या फिर कुछ भी किसी के द्वारा फेंका गया, वो क्या करती है? उसने खाया. चाहे उससे किसी ने भी फेंका हो, फेलो मतलब कोई बॉय या मैन, किसी ने भी. एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू. ड्यू इट मीन्स होता है स्टूडेंट द वेरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द नाइट, स्पेशली इन विंटर.
यानी एक बूंद पानी का जो एक ड्रॉप के रूप में, ड्रॉप ऑफ वाटर होता है ना, जैसे 1 बूंद 2 बूंद ऐसे गिरता है, वही ड्यू कहा जा रहा है। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू, यानी वो रॉक खाने के बाद से क्या करता है, कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर पीता है। फ्रॉम अ कॉन्वीनियंट ग्रास, कॉन्वीनियंट इट मीन्स होता है स्टूडेंट यूजफुल, ईजी और क्विक टू डू, यानी यूज़फुल। फ्रॉम अ कॉन्वीनियंट ग्रास, यानी उसके लायक यूज़फुल जो ग्रासेस होती हैं, फिर उनको वो खाता है। एंड देन होप साइडवाइज टू द वॉल, और एंड देन होप्ड, और फिर वो मतलब उसको आशा रहती है साइड इसमें मूव टू द साइड, फिर वो मतलब एक होप के साथ, एक आशा के साथ वो दीवार की तरफ साइड में चला जाता है कि मतलब उसको कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है। टू लेट अ बिटल पास ही ग्लैंस्ड विथ रैपिड आइज, ग्लैंस्ड इट मीन्स होता है स्टूडेंट लुक्ड क्विकली एट समथिंग और समवन, यानी खाने के लिए वो क्या करती है, क्विकली जल्दी से अपने गर्दन को ऐसे हिलाती है, देख रहे हो आप, कि मतलब कोई गिरा रहा हो या कोई उसे दे रहा हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये साइड में जाती है वॉल के पास और फिर वो मूव करती है कि उसे कोई कुछ दे रहा हो। विद रैपिड इट मीन्स वेरी क्विकली, जल्दी से कोई कुछ दे रहा हो और जल्दी से अपने आए गर्दन को घुमाती है उस तरफ। ठीक है, एक होप में कि उसे कोई मतलब दे रहा ऊपर से खाने के लिए। दैट hurried all abroad, they looked like frightened beasts, I thought. That hurried all abroad, यानी फिर वो देखती है कि मतलब वो सारे मीन्स कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे वो बहुत जैसे तेज़ी में एकदम बिना रुके, ठीक है, बहुत हड़बड़ी में जल्दी से वो क्या करती है, वो सारे दानों को खाती है। दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स, आई थॉट, और फिर एक डरी हुई सी भी रहती है। क्यों? क्योंकि बर्ड को एक हंटर कैसे पकड़ता है बताओ, जब वो कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ भी रॉ या चावल के दाने कुछ छीट देता है, उसके बाद से वो बर्ड्स के ऊपर नेट डाल देता है और फिर वो पकड़ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पिजन की एक स्टोरी पढ़ी होगी ना, उसमें पिजन को कैसे पकड़ता है। तो इसलिए वो क्या कर रही है, इसलिए वो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खा रही है और अंदर से डरी हुई भी है। ठीक है, सो स्टूडेंट अभी यहीं तक मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप लोग अच्छे से वॉच करना, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ टॉपिक्स। सो बाय बाय एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।